इस अनुग्रहित सुबह में परमेश्वर के बड़े नाम को सारी आदर और महिमा देते हुए अय्यूब की पुस्तक के 16वें अध्याय के पहले और दूसरे वचनों में हम ऐसे पढ़ते हैं। तब अय्यूब ने कहा, ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका, तुम सब के सब निकम्मे शांतिदाता हो। इस पढ़े गए भाग में से आज परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं कि शांति देने वाले शांतिदाता बने। अय्यूब की पीड़ा की गहराई हम सब जानते हैं। उस पीड़ा के बीच में उसको शांति देने वाले उसके मित्र जब उसकी पीड़ा को और बढ़ाते हैं, तब उनके बारे में अय्यूब के द्वारा दी गई गवाही है कि तुम सब के सब निकम्मे शांतिदाता हो। प्रियजनों, दूसरे अध्याय के 11वें वचन से हम देखते हैं कि जब अय्यूब की पीड़ा के समय में उसके मित्र तेमानी एलीपस, शूही बिल्दद और नामाती सोपर ने अय्यूब के कष्टों के बारे में सुना, तो उसके पास आकर उसके साथ उस दुख में उसका साथ देने के लिए और उसे आश्वासन देने के लिए योजना बनाई और वे अय्यूब के पास आए। इस प्रकार वे तीनों चाहे आश्वासन देने के लिए ही अय्यूब के पास आए थे, लेकिन जब दूर से उन्होंने अय्यूब को देखा तो वे उसे पहचान नहीं पाए। वे चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। 13वां वचन है जिस पर हमें ध्यान देना है। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना कही। एक सीमा तक इन 7 दिनों और रातों ने अय्यूब को थोड़ी हिम्मत दिलाई होगी, लेकिन इसके आगे के अध्यायों में उसके मित्र उसके बारे में अपना नजरिया बदल देते हैं। उसी वजह से अय्यूब 16 अध्याय में इस प्रकार कहता है कि तुम सब के सब निकम्मे शांतिदाता हो। प्रियजनों, ध्यान दें, कुछ विशेष अवस्थाओं में हमारी बातें, हमारा साथ होना हमारे मित्रों को आश्वासन देता है। हमें यह सोचकर घबराने की जरूरत नहीं है कि आश्वासन देने के लिए मैं क्या कहूँगा। हमारे मित्रों से, हमारे संगी विश्वासियों से, हमारी नज़दीकी होने से पीड़ा में से होकर गुजरने वाले व्यक्ति को बहुत आश्वासन मिलेगा। मुसीबत की वजह या उसका जवाब हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें अनजान बना सकती है, जैसा अय्यूब के मित्रों के साथ बाद में हुआ था। हमेशा ध्यान रखें कि हमारी बातें पीड़ा में से होकर गुजरने वाले उन लोगों की पीड़ा को और ना बढ़ाए, बल्कि हमारा साथ उन्हें हिम्मत देने के लिए हम पूरे मन और परिपक्वता के साथ जीवन जीने वाले बने। मुसीबत और पीड़ा में से होकर गुजरने वाले लोगों के लिए हम आश्वासन देने वाले बने। आज इस संसार में जब आनंद और संतोष खोता जा रहा है, तब जब एक व्यक्ति परमेश्वर से आश्वासन पाता है, तब वह व्यक्ति मुसीबतों में से होकर गुजरने वाले और लोगों को भी आश्वासन देने वाला होगा। इसलिए परमेश्वर से आश्वासन पाने वाले होकर पीड़ा महसूस करने वाले अनेकों के लिए आश्वासन, छांव, धीरज और हिम्मत बनने के लिए हमारा जीवन काम आए। आइए प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता परमेश्वर, आज इस अनुग्रहित सुबह में हमारे जीवन की सभी मुसीबतों में आपसे आश्वासन पाकर, आश्वासन बिना पीड़ा अनुभव करने वाले अनेकों को आश्वासन देने के लिए एक उपयुक्त पात्र बनाकर हमें आप इस्तेमाल कीजिए। यीशु मसीह के बड़े नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।